जैसा कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। हाइपरथायराइडिज्म मतलब कि थायराइड हार्मोन का बढ़ना। अब थायराइड हार्मोन का बढ़ना क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण थायराइड हार्मोन के कम होने के एकदम विपरीत होते हैं, एकदम ऑपोजिट होते हैं। थायराइड हार्मोन जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हमें हार्ट में घबराहट महसूस होती है, हार्ट की जो गति होती है वो बढ़ी हुई होती है। उसके अलावा हमें लूज़ मोशन की शिकायत हो सकती है, नींद कम आने की शिकायत हो सकती है, वज़न कम होने की शिकायत हो सकती है, हाथों पैरों में कंपन की शिकायत हो सकती है, या फिर एक रेस्टलेसनेस की स्थिति पैदा हो जाती है, किसी चीज़ में मन ना लगना, अटेंशन स्पैन कम हो जाना, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन होना, ऐसा हमें हाइपरथायराइडिज्म में हो सकता है। और नींद का कम आना भी एक लक्षण हाइपरथायराइडिज्म में आ सकता है। अगर आपको इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो इसको पता करने का तरीका भी एक सिंपल ब्लड टेस्ट ही है। अगर हाइपरथायराइडिज्म आपको है तो आपका TSH कम होगा एंड फ्री T3 एंड फ्री T4 बढ़ा हुआ होगा। हम बात करें हाइपरथायराइडिज्म की। हाइपरथायराइडिज्म एक अलग बीमारी है इन द सेंस कि इसमें बिनाइन लीजन्स भी हो सकते हैं और मैलिग्नेंट लीजन भी हो सकते हैं। मतलब क्या कि ये कैंसरस स्थिति भी हो सकती है और नॉन कैंसरस स्थिति भी हो सकती है। अगर हाइपरथायराइडिज्म होता है तो फिर अल्ट्रासाउंड कराया जाता है गले का और देखा जाता है कि थायराइड ग्लैंड में कहीं कोई नोड्यूल्स, कोई गांठें तो नहीं हैं। अगर कोई गांठें होती हैं तो वहाँ से FNAC लेके उसकी टेस्टिंग की जाती है, लैब में सैंपल भेजा जाता है और इसमें पता लगाया जाता है कहीं कोई कैंसर के लक्षण तो नहीं है। हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीटमेंट के कुछ 3-4 तरीके होते हैं। सबसे पहला तो ये है कि हाइपरथायराइडिज्म अगर नॉन कैंसर से, अगर कैंसर नहीं है उसमें और उसमें नोड्यूल्स हैं तो हम एक स्कैन करा सकते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक स्कैन, और उससे हमें पता लगा सकते हैं कि कहीं कोई हॉट नोड्यूल तो नहीं है। हॉट नोड्यूल मतलब कि अगर जो रेडियो एक्टिव आयोडीन दिया जाता है वो थायराइड के जो नोड्यूल्स हैं, जो गांठें हैं, क्या वो उनको ले रही हैं। अगर वो ले रही हैं उनको, अगर वो हॉट नोड्यूल है तो उसको हमें ऑपरेशन करके बाहर निकालना होता है और उसके बाद थायराइड की सप्लीमेंटेशन दी जाती है जिससे कि थायराइड हार्मोन की कमी ना हो शरीर में। अगर हॉट नोड्यूल नहीं है, अगर कोल्ड नोड्यूल है या फिर FNAC में नोड्यूल की हमने FNAC कराई है और FNAC में कुछ नहीं निकलता है, नॉर्मल FNAC होती है, तो हमें फिर एंटी थायराइड मेडिसिन्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कार्बिमेज़ोल या फिर प्रोपाइल थायोरेसिल होती है। जनरली कार्बिमेज़ोल यूज़ की जाती है, प्रोपाइल थायोरेसिल प्रेगनेंसी में ही यूज़ की जाती है और कार्बिमेज़ोल की डोज अलग अलग होती है अलग अलग लोगों के लिए, डिपेंडिंग कि आपका TSH लेवल कितना चल रहा है या फिर फ्री T3 फ्री T4 लेवल कितना चल रहा है। अगर कोई नोड्यूल होता है और उसमें हम रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन भी करा सकते हैं, जैसे कि टेस्टिंग हमने की रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक से, उसी तरह से आयोडीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा देकर उस नोड्यूल को ख़त्म भी किया जा सकता है और थायराइड ग्लैंड को पूरी तरह से भी ख़त्म किया जा सकता है। उसके बाद में हम इसको सप्लीमेंटेशन देके कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर थायराइड कैंसर होता है तो इसका तरीका ऑपरेशन से ही है। ऑपरेशन करके थायराइड ग्लैंड निकाल दिया जाता है और उसके बाद कैंसर स्पेशलिस्ट की सलाह के हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। अगर आपको इस तरह के लक्षण हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस करे हाइपरथायराइडिज्म के, तो इसे हल्के में ना लें और अगर लगता है कि इसकी टेस्टिंग की ज़रूरत है तो अवश्य टेस्ट कराएं और अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें।